स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। सरकार करे तो कोई लापरवाही नहीं, आम आदमी करे तो चालान, सजा वो जुर्म की कैटेगरी में आता है। इस वक्त मैं दिग्याना आश्रम के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। फ्लाईओवर का काम लगा है, सबको पता है। आज सुबह लगभग 10 बजे एक मोटरसाइकिल सवार यहां से जा रहा था, हेलमेट पहनी हुई थी। अचानक 40-50 फुट हाइट से वो बड़ा एंगल, ऊपर काम लगा हुआ था, बड़ा एंगल ऊपर से गिरा, उसके ऊपर गिर गया। बताया जा रहा है उसकी बाजू टांग फ्रैक्चर हो गए। पता नहीं अब वो जिंदगी भर चल पाएगा या नहीं। ये हुआ। अब मुझे आप ये बताओ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग, NHAI के लोग, ये बताओ जो कॉन्ट्रैक्टर इस पे काम कर रहा था, वो मुझे ये बताओ कि कितने पैसे आपने बचा लिए लोगों की जान को दांव पर लगाकर। कितने पैसे? क्योंकि यहां तक मैं जानता हूं, जब इस तरह का काम लगा होता है तो इसके नीचे एक नेट होती है, एक नेट लगाई जाती है। यहां पे काम होता है कि कोई कील कांटा भी अगर नीचे गिरेगा तो उस नेट में आकर फंस जाए। क्योंकि 50 फुट की हाइट से कील, एक छोटा सा कील भी गिरेगा तो गाड़ी, जो बाइक सवार, मोटरसाइकिल सवार, स्कूटी सवार जा रहा है तो उसको तेजी से वो लगेगा, उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा एंगल, जो एंगल आप देख रहे हो, बड़ा जो एंगल गिरा मोटरसाइकिल सवार पर, बिल्कुल यहाँ पे जो मोटरसाइकिल खड़ा है, यहाँ पर वो आदमी गिर गया मोटरसाइकिल से नीचे, और पीछे से एक गाड़ी आई, उस बाइक को हिट किया और वहां तक लगभग 25, 30, 40 फुट तक बाइक को घसीटती हुई ले गई। अब मुझे ये बताओ, ये गलती किसकी है? कितने पैसे आपने बचा लिए इस नेट के पैसे को बचाकर, लोगों की जिंदगी को दांव पे लगाकर? इसके नीचे एक नेट होती है, एक तरपाल होती है। कोई भी सामान ऊपर से गिर जाए, हथौड़ी हाथ से छूट जाए, कोई कील गिर जाए, कोई एंगल गिर जाए तो उस नेट में आकर फंस जाए, क्योंकि रोड चल रही है। आपने पूरी लापरवाही से काम किया। अभी भी सतवारी में काम चल रहा है, इस फ्लाईओवर का काम चल रहा है और लापरवाही से काम हो रहा है, लोगों की जान को दांव में लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जो लड़का यहां गिरा, उसकी टांगे टूटी हैं, बाजू टूटी है, सर फटा है, बचेगा नहीं बचेगा इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अभी वो GMC में उपचाराधीन है। उसका सारा खर्चा उस कॉन्ट्रैक्टर को या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उठाना चाहिए। भगवान न करे अगर उसके साथ कुछ 19-20 हो जाए तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको अदालत के कटघरे में खड़े करके आपसे सवाल पूछने चाहिए, और सवाल उठते हैं उन सभी लोगों पर जो यहां से निकलते हैं। कई वकील साहिबान निकलते होंगे, कई जज साहिबान यहां से निकलते होंगे। आपकी नजर नहीं पड़ी कि ये इतना भारी भरकम काम चल रहा है, किसी ने जरूरत नहीं समझी कि इनको पूछा जाए कि तुम्हारा जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो कहाँ है? जो फ्लाईओवर का काम जम्मू में चल रहा है, किसी ने नीचे नेट लगी हुई देखी है? एज पर रूल नीचे एक नेट होती है, वो मिसिंग है। बहुत पैसे बचा लिए कॉन्ट्रैक्टर ने, बहुत पैसे बचा लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और जब मैंने पुलिस से बात की, उन्होंने सारी जानकारी मुझे दी। उन्होंने कहा कि अभी वो GMC में उपचाराधीन है, फ्रैक्चर आए हैं उसको। अभी हमारा IO उससे मिलकर आया है, उसका हालचाल पूछ के आया है 1-1.5 घंटा पहले। अभी तक वो ठीक था, लेकिन सीरियस इंजर्ड है, ये कुछ बताया गया हमें। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो चश्मदीद थे। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप साहब, क्या काम करते हो आप यहाँ पे? सर वॉशिंग का। क्या देखा आपने सुबह? सर देखा ऐसे वो नीचे गिरे हैं, उनको पानी पुनी पिलाया, सब इकट्ठे होके उनको हॉस्पिटल लेके गए। ये नीचे गिरे वो गिर कैसे गए? सर ऊपर से वो गिरा है, लोहा गिरा है, कोई ऊपर उनके सिर पे बचा, इधर चोट लगी है, तरफ से वो नीचे गिर गए हैं। वो नीचे गिर के उठाया, सब लोगों ने पानी पिलाया, उनको थोड़ी होश नहीं आई, उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पानी पिलाया। अगर वो एंगल नहीं गिरता तो फिर नहीं गिरते, वो एंगल ही कारण बना। वो एंगल। आप यहाँ पे काम करते हो, आपकी दुकान है, इतना फ्लाईओवर का काम यहाँ पे हो गया, कभी आपने देखा इसके नीचे एक ग्रीन कलर की नेट लगी हो सेफ्टी के लिए? कभी लगा था यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं लगा। नहीं, सेफ्टी नहीं की उन्होंने, सेफ्टी की नहीं, ऐसा नहीं होता किसी के साथ, सेफ्टी नहीं की सर उन्होंने। ना कोई नीचे उन्होंने कोई ऐसा बढ़कर कोई एक खिलाड़ा पे देखना, कोई गाड़ी रोकना, कोई आए जाए नहीं, कोई नहीं था नीचे। वही थे, वो नीचे उनके गिरी तो वो फ्रैक्चर हो गए तो नीचे गिर पड़े। जैसे मैंने देखा इनको क्या हो गया, फिर मैंने उनको पानी पुनी पिलाया, फिर सब लोग इकट्ठे होके फिर उन्होंने गाड़ी में बिठाया, उनको हॉस्पिटल ले गए। क्या उम्र रही होगी उनकी? सर वो बुजुर्ग थे थोड़े, इतने नहीं है, तो कोई 50 तक। 50 तक थे। हाँ। लोग कहते हैं बिश्ना के रहने वाले थे। हाँ सर, बिश्ना के रहने वाले। पुलिस ने भी यही जानकारी दी है कि बिश्ना के रहने वाले से। क्या नाम है आपका? साहिल। आपकी भी दुकान यहीं पे? साहिल साहब, क्या देखा आपने? सर मैं शॉप पे था, बाइक देखी थी मैंने, बाइक वहाँ पे पड़ी थी।
उनके गिरने के बाद जब वो गिर गए तो बाइक को किसी गाड़ी ने हिट भी किया पीछे से? नहीं, बाइक को हिट नहीं किया किसी ने। बाइक वहाँ साइड पे पड़ी थी पिलर के पास, तो मैंने सोचा ऐसे किसी की बाइक लगी है तो गिर पड़ी है। वैसे देखा लोग जावा इकट्ठे हो गए वहाँ पे, फिर वहाँ पहुंचा, मैंने देखा उसको। इसका तो मतलब कि वो यहाँ पे गिरे और बाइक घिसती वहाँ चली गई बाइक, वहाँ ज्यादा चोटें लगी हैं? चोटें उनको हेड पे लगी है और बाजू पे लगी है। तो जानकारी मिली कहाँ के रहने वाले? बिश्नाह के थे, रमेश कुमार नाम था मेरे यहाँ। रमेश कुमार नाम? 3 नंबर वार्ड। 3 नंबर वार्ड, रमेश कुमार। यही जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी। जिम्मेदारी कोई लेगा? आप समझो सेंटर का प्रोजेक्ट है ये, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, एक बड़ा ब्रिज बन रहा है विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन। और ये पहला वाकया ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर एक घर से 50 साल का बुजुर्ग निकलता है, किसी काम को पता नहीं उसकी क्या हालात होगी, जिंदगी भर चल पाएगा या नहीं। ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी एक गाड़ी यहाँ पे जा रही थी, ऊपर से सीमेंट गिरा, पूरी गाड़ी भर गई उसकी, बच्चे बीच बैठे थे। लेकिन गनीमत ये थी कि वो जो सीमेंट था वो लिक्विड फॉर्म में था। अगर वो सॉलिड फॉर्म में होता तो पता नहीं पूरी गाड़ी ही तबाह हो जाती। इसके नीचे एक नेट होती है, जहां तक मैंने देखा है, यहां तक मैंने पढ़ा है। जब इस तरह के काम होते हैं नीचे एक नेट लगाई गई होती है। कोई कील, कांटा, एंगल कोई भी ऊपर से गिरेगा, हथौड़ी, पेचकस कुछ भी गिरेगा उस नेट में आ जाएगा, क्योंकि नीचे सड़क चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं। मैंने आज तक वो नेट नहीं देखी यहाँ पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इनको लगता है आबादी ज्यादा है, लोगों की जान की कीमत बड़ी कम है। और किसी सियासतदान ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी जज साहिबान ने गुजरते होंगे यहाँ से, किसी वकील साहिबान ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई। उठानी चाहिए थी आवाज। हमने शायद 1-2 रिपोर्ट की है इस पर, लेकिन आज जब इंसिडेंट हो गया, ये हैपनिंग हो गई, सारा खर्चा उसका, रमेश कुमार नाम बताया, जितना खर्च उन पे होगा अस्पताल का, उसके बाद जितनी देर में वो बेड पे रहेंगे, जब तक वो खड़े होकर वापस काम पे नहीं आ जाते, तब तक ये खर्चा उस कॉन्ट्रैक्टर को या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को या सेंटर केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। ये आपकी लापरवाही है, आपकी गलती है, जिसकी वजह से एक आदमी जो है अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।